साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव। साथियों, मैं आपके बीच में लाइव आया हूं तो कोई विशेष उद्देश्य होगा जो लाइव आने का। साथियों, कई विशेष मुद्दे हैं भर्तियों को लेकर। हालांकि मैं लगातार कुछ दिन से लाइव आ रहा हूं और वर्तमान फिलहाल मैं जयपुर हूँ। इस कोरोना काल में भी लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि चिकित्सा विभाग की भर्तियाँ पूरी हो और जो धीरे धीरे जिस प्रकार कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, जिस प्रकार कोरोना के जो पीड़ित अभ्यर्थी कम आ रहे हैं जिस प्रकार, तो उससे ये है कि अब सामान्य स्थिति के अग्रसर है हमारा राजस्थान। साथियों, आज भी चिकित्सा विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन जी से हमारे 3 सदस्य जो प्रतिनिधि मंडल थी उसकी वार्ता हुई थी। लेकिन साथियों, एक चीज और बताऊंगा, इस वीडियो को जो तमाम लोग देख रहे हैं वो शेयर जरूर करें, क्योंकि ये मेरा लाइव लंबा नहीं होगा, क्योंकि कल लंबा लाइव था तो कई लोग देख नहीं पाते, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी भर्ती का क्या हुआ। मैं हालांकि जो चीज़ मैं रिपीट नहीं कर रहा था, कई चीज़ें पहले बोल चुका था, लेकिन इस लाइव में वो चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आज मीटिंग में क्या हुआ। एक चीज़ है, बीकानेर निदेशालय 10% कार्मिकों के साथ खुल चुका है। आरपीएससी जल्द से जल्द खुले, इसके लिए भी आज हमने निवेदन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से निवेदन किया कि आरपीएससी को खुलाया जाए, जिससे आरएस भर्ती 2018 के इंटरव्यू की परीक्षा तिथि जल्द जारी हो, एसआई भर्ती की परीक्षा तिथि जारी हो, और जो संस्कृत विभाग के फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट जारी होने हैं। इसके अलावा जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की पिकअप लिस्ट जारी होनी है, 16 की जारी होने, जो आरपीएससी से संबंधित, और जो आरएस भर्ती 2021 की विज्ञप्ति जारी होनी है। तो कोशिश यही है, और जल्द ही आरपीएससी भी खुलेगी, आपके लिए अच्छी खबर है। और शिक्षा विभाग भी खुला हुआ है, कुछ कर्मचारी शिक्षा विभाग में भी आ रहे हैं, कार्य विभाग में भी कुछ कर्मचारी आ रहे हैं। मैं आज गया था, आज सिद्धार्थ महाजन जी से मीटिंग हुई। इसके अलावा फिर मैं अन्य विभागों में भी जाके आया हूँ। जो चिकित्सा विभाग में जो उप सचिव थे उनसे मैं मुलाकात करके आया हूँ, क्योंकि जो मेडिकल ऑफिसर भर्ती के लिए भी लगातार लोगों के कमेंट आ रहे थे। क्योंकि साथियों देखो, एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, भर्तियाँ अनेक है, समस्या अनेक है, बेरोजगार बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है। मैं हर व्यक्ति की पीड़ा समझता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ जब मैं विभाग में जाता हूँ। आज जो सिद्धार्थ महाजन जी से मैंने मिलने का समय लिया, लेकिन वो थोड़ा मीटिंग में व्यस्त है, उन्होंने कहा थोड़ा समय लगेगा मिलने में। तो उस समय उन्होंने कहा थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद मैं वहाँ से निकला, अन्य अधिकारियों से मिला, चलो ठीक है, ये जो विषय को लेकर मिलने आए, जो रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी को लेकर मिलने आए हैं, उनसे समय लिया था मैंने पहले। और उसके बाद जो रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन भर्ती का प्रतिनिधित्व करते एक व्यक्ति को मैं साथ ले गया। लेकिन जब उन्होंने समय दिया, उससे पहले मैं संजय कुमार जी से मिल के आया था। उनको जो डॉक्टर की भर्ती देख रहे, उन्होंने कहा कि 1-2 जुलाई यानी कि फर्स्ट वीक में उसकी वेटिंग सूची जारी हो जाएगी। डॉक्टर के किल्लत है, कई लोग लगातार मुझे मैसेज कर रहे थे, तो साथियों उनके लिए अच्छी खबर है, जुलाई के फर्स्ट वीक में मेडिकल ऑफिसर की वेटिंग सूची जारी हो जाएगी। इसके अलावा रीड 2016 के एसएलपी वाला जो मामला था, वो फाइल निकल चुकी कार्य विभाग से, और अभी नहीं, बहुत पहले निकल चुकी थी। आज मैंने पता किया, हालांकि ये चीज़ एक बार मैंने बीच में बताया था, लेकिन मैंने वो चीज़ कहा था कि मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी बताऊं, वो निकल चुकी थी। उसमें कुछ नोट किया गया, वो लेकिन इसलिए नहीं, अभी भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ अधिकारियों से मिलना है, कुछ बात रखनी है, क्योंकि कॉपी पेस्ट गेम जिंदा है, वो कहे कि हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया, इसलिए उनको ध्यान नहीं रहे, इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा। 2016 वाले एसएलपी वाले जितनी मदद होगी मैं आप लोगों को करूँगा। आज भी जाके आया था। इसके अलावा साथियों, एक बड़ा मुद्दा है जो लगातार मैं रोज ट्वीट करूंगा उसको। रीड 2021 में रिक्त पद शिक्षा एवं काफी 50,000 के करीब पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। रीड में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके अलावा साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी खुले, जिससे रीड की जो ईडब्ल्यूएस की वजह से आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सके। तो साथियों, तमाम मांगों को लेकर एक चीज और मांग की। आज मैंने जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारी से बात की, तो मैंने ये बात रखी है, जो कमेटी बनाई थी 1 महीने के लिए, उसकी भी मीटिंग जल्द से जल्द आयोजित करवाई जाए, जिससे वो मीटिंग हो और वो सुझाव जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी को दें, जिससे बेरोजगारों को राहत मिले। हम चाहते हैं भर्ती परीक्षा हुआ, कैलेंडर जारी हो। 28 सुझाव मैंने उस कमेटी को सौंपे थे। इसके अलावा साथियों, पटवारी एक एग्जाम हो, आज मैंने फिर उनके सदस्य जो महावीर प्रसाद जी और लोगों को मैंने फोन करके सारी चीजें उनको समझाई। उन्होंने कहा कि आप लिखित में दो, तो वो लिखित में भी दे रहा हूँ कि पटवारी की एक एग्जाम उसके पक्ष में हो, और जल्द से जल्द उसकी परीक्षा तिथि जारी हो, रीट की परीक्षा तिथि जारी हो। साथियों, एक चीज और बताना चाहूंगा कि हाँ,
क्योंकि मैं शुरुआत रेडियोग्राफर से कर रहा था, आ गया और भर्तियों पे, क्योंकि अकेला इंसान तो हूँ लेकिन जिम्मेदारियाँ बहुत है। सारे बेरोजगार के कॉल में से इतने अधिक 5000 से ज़्यादा मैसेज मैं देख नहीं पाता, लेकिन लाइव में कोशिश करता हूँ, सबके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तमाम जो लोग मेरा इस लाइव को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि शेयर कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, लोगों तक मैसेज तो पूछे कि हाँ उनकी भर्ती क्या चल रहा है। अब सामान्य स्थिति होती जा रही है, सामान्य स्थिति होगी तो हम लोग भी एक्टिव होते जा रहे हैं। यानी कि आज मैं जाके आया हूँ और कई और भर्तियाँ, चाहे बीकानेर की हो चाहे RPH की हो, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। साथियों चलो मैं उसके बता दूं, कई लोग चिंतित होंगे, दुखी होंगे कि क्या हुआ वार्ता में, वो मैं आपको बता दूं। सिद्धार्थ महाजी जी ने कहा कि मुकुल शर्मा जी से बात होगी और वो चेयरमैन साहब से बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा वास्तव में शिकायत प्राप्त हुई है और उसकी जांच करवाएंगे, जांच का आदेश भी हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने जांच के लिए कह दिया है। उन्होंने रजिस्ट्रार से बात की थी और बोले कि कोई भी फर्जी अभ्यर्थी नहीं आएगा, उसकी हम जाँच करवा रहे हैं। मैंने कहा साहब इसमें जो लोग चयनित हैं, जो सारी योग्यताएँ रखते हैं, उनकी क्या गलती? ये इन फर्जियों के चक्कर में वो उलझ जाते हैं, भर्ती अटकी, ये अटके, उन अभ्यर्थियों की क्या गलती है? वो दुखी है। मैं चाहता हूँ कि फर्जियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करो, जो बिल्कुल सही है उनको तो जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। तो साथियों जो सभी चयनित अभ्यर्थी इस मेरे लाइव को देखे उनको मैं कहना चाहूँगा, जो लोग ये चाहते हैं फर्जी अभ्यर्थी बाहर हो, उनको कहना चाहूँगा भाई आपका प्रतिनिधि मेरे साथ था, पूछ लीजिए, वो बता देंगे। मैं ऐसा नहीं कि मैं बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर वीडियो डाल दिया, नहीं, मैं वहाँ 15 मिनट के करीब हमारी वार्ता चली, हम आमने सामने बैठ के बात की और उन्हीं के सामने उन्होंने ये भी कहा, सिद्धार्थ महाजन की CHO भर्ती होगी, एक भर्ती का वो नाम ले रहे थे, आपकी ये भर्तियाँ कर दी। प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए भी मुकुल शर्मा जी को उन्होंने फ़ोन किया था हमारे सामने, और भर्तियाँ चाहे फार्मासिस्ट हो, बोले कि धीरे धीरे सब कर रहे हैं, कोरोना काल है, और उन्होंने कहा ये भी करेंगे। तो साथियों उन्होंने एक चीज़ कही कि वो एडवोकेट जनरल साहब से लीगल ओपिनियन लेंगे, क्योंकि एकल पीठ का निर्णय था और जो डिवीजन बेंच का था, डिवीजन बेंच का जो फैसला था, किस नाम से था मैं अभी भूल गया, दिमाग से निकल गया, उस फैसले के लेकर, क्योंकि अभी मामला 1 जुलाई को चला गया। अब आपने देखा होगा मैंने एक ट्वीट किया था कि 1 जुलाई को फाइनल सुनवाई होगी, जोधपुर न्यायालय ने तारीख दी। अब उसमें फाइनल डिस्पोजल लिखवा रहा, जो सुनवाई का जो आया जजमेंट आया उसमें लिखा हुआ है कि 1 तारीख को फाइनल डिस्पोजल होगा। फाइनल डिस्पोजल में फाइनल कल लिखा है, आप जजमेंट आप पढ़ लेना। ऐसे में 1 तारीख जुलाई को, क्योंकि अभी 31 मई से 27 जून तक छुट्टियाँ हैं, ऐसे में अब 1 जुलाई को केस को रखा गया। अब सवाल यह है कि उससे पहले चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, पहला सवाल। लैब टेक्नीशियन की एक और सूची जारी होगी कि नहीं होगी, दूसरा सवाल। फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये कई सवाल आपके दिमाग में उमड़ रहे हैं। उसका नया जाबिया क्या नाम था, किस नाम से केस था? जाबिया के नाम से जो भी एक केस था, वो कह रहे हैं कि वो AG साहब से बात करें, लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। AG साहब कहते हैं कि हम जाबिया को माने या केरफीट वालों को माने या फिर हम रुके क्या करें, उसके बाद वो फैसला लेंगे कि हमें क्या करना है, वो लीगल ओपिनियन लेंगे। ये सिद्धार्थ महाजन जी ने कहा कि एडवोकेट जनरल साहब महेंद्र सिंह जी से वो बात करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि किसी भी हालत में फर्जी को बख्शा नहीं जाएगा, वो न्याय करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं होगा। और हम गए उससे पहले उन्होंने सारी चीज़ें उन्होंने बता दी थी कि आपकी पहले जो शिकायतें हमारे पास आ चुकी है। तो साथियों जो फर्जी अभ्यर्थी की वजह से कई लोग कुछ पॉइंटों से, कुछ नंबरों से रह गए थे, उन भाइयों को और बहनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे जितना हुआ, पहले चिकित्सा मंत्री जी से मिला था, अखिल अरोड़ा जी से मिला था, आज सिद्धार्थ महाजन जी से मैं खुद मिल के आया हूँ। जितना हो सका आपकी मैं मदद कर रहा हूँ कि फर्जी अभ्यर्थी बाहर हो, जो योग्य अभ्यर्थी उनको मौका मिलना चाहिए। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन एक दिन में 300, 200, 300, 400 का, उनकी भी जांच होनी चाहिए। ये चीज़ें, सारी चीज़ें हमने पहले भी रख दी थी। मैंने आपको बताया था, अखिल अरोड़ा जी से मिले थे और चिकित्सा मंत्री से मिले, उन्होंने कहा जाँच करवाएंगे। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जो एक लेटर जारी हुआ है, देखो लेटर जारी हुआ है, क्योंकि जो आदमी शिकायत दे के आएगा, जिस लेटर पैड में शिकायत जाएगी, अभी रजिस्ट्रार के वहाँ लेटर जारी है, जो जिस लेटर पैड से उन्होंने दी है, धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो एक्टिव है, वो दे के आए, अच्छा कार्य कर रहा है कि वो गए वहाँ, ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन के आधार पर एक कमेटी का गठन हुआ है और वो गया। क्योंकि मैंने लेटर नहीं दिया था, मेरे तो जो लेटर था, जो अभ्यर्थियों ने मुझे एप्लीकेशन दे दी जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था, सेवाओं में श्रीमान चिकित्सा मंत्री महोदय और अखिल अरोड़ा जी का जो भी था, मैं तो वो देखे, मैं लेटर पैड में देख के नहीं आया। मैं लेटर पैड पे देखा था तो मेरा भी नाम आता, लेकिन मैं देख के नहीं आया था, क्योंकि मैं उनकी को लेके वो देख आया था। चिकित्सा मंत्री जी ने विश्वास दिलाया था, अरोड़ा जी ने दिलाया था
कि हम जांच करवाएंगे और जांच की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। फर्जी अभ्यर्थी को बाहर किया जाए और नए योग्य अभ्यर्थी को लिया जाए, ये मेरी मंशा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने सबका साथ दिया है और योग्य अभ्यर्थियों का भी साथ दे रहा हूँ। उनकी क्या गलती है, उनको भी ज्वाइनिंग मिले, उनकी मैंने बात की। लेकिन साथियों, अब वो जरूर सुन ले चयनित अभ्यर्थी कि अब साफ साफ शब्दों में सिद्धार्थ महाजन जी ने कहा कि वो एडवोकेट जनरल साहब से लीगल ओपिनियन लेंगे। उस ओपिनियन के आधार पर ही आगे का निर्णय होगा। मेरी कोशिश ये है कि जो व्यक्ति बिल्कुल सारी योग्यताएं रखता है, फर्जी डिप्लोमा नहीं है, 30 साल तक उनका रजिस्ट्रेशन, उनको रोकना नहीं चाहिए, मेरा मानना है। अब एजी साहब उनको ये कहता है कि जाविया केस के आधार पर ये इसका रिजल्ट दोबारा निकाला जाए तो वो रिजल्ट रिवाइज भी हो सकता है। एजी साहब कहे कि इनको रोकते हुए ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि एडवोकेट जनरल की राय आएगी, उसके आधार पर आगे का काम होगा। उपेंद्र यादव ने तो सुझाव दे दिया, मैंने सुझाव दिया है, लेकिन एडवोकेट जनरल सरकार का एक बड़ा एक कहते हैं कि सारे फैसले जो लीगल ओपिनियन, जो लीगल के सारे काम यही देखते हैं, तो सरकार इनसे लीगल ओपिनियन लेती है। तो अब उनसे ओपिनियन ले रहे हैं कि हम जाविया वाला केस को मान लें, या एकल फीट वाला जो है, या फिर 1 जुलाई का सुनवाई का इंतजार करें, या फिर हम लोग जो लोग हैं जो विवाद चरण उनको छोड़ते हुए जिनके कोई विवाद है उनको ज्वाइनिंग दे दें, या फिर हम रिवाइज करें। ये सारी चीज़ों का वो एडवोकेट जनरल साहब से लीगल ओपिनियन लेंगे। मैंने ये जरूर निवेदन किया है सिद्धार्थ महाजन जी से, साहब इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा इसलिए करवाए कि लीगल ओपिनियन में समय लग जाए। आप मान लीजिए रिवाइज का निर्णय ले लिया, उसमें समय लगेगा, तो इसका निर्णय जल्द से जल्द करवाए। चयनित अभ्यर्थी घबराए नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जून के महीने में ज्वाइनिंग मिले, मैं 100% कोशिश करूंगा। मुझे अखिल अरोड़ा जी से हम मिल के आए थे, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन बाद, और उन्होंने कहा था एक प्रयोगशाला सहायक भर्ती हुई थी, उन्होंने कहा कि आप फिर से मिल लेना, तो उनसे मिलेंगे। लगातार हम मिलते रहेंगे, प्रयास करेंगे इस भर्ती को निकलवा कर आपको ज्वाइनिंग दिलाने की कोशिश करेंगे। फर्जी अभ्यर्थी बाहर हो, कोशिश करेंगे जिनका फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ उनका भंडाफोड़ हो और योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिले। ये रेडियो ड्राइवर लैब टेक्नीशियन के लिए था। लैब टेक्नीशियन में वो भी थे जो प्रोविजनल में डाले गए थे। तो साथियों, प्रोविजनल वाली सूची का कार्य हो रहा था, मैंने बताया था सोमवार मंगलवार को देखा गया था, तो कोशिश ये हो कि उसकी सूची जल्द से जल्द जारी हो। तो आप घबराए नहीं, जो प्रोविजनल में डाले गए थे लैब टेक्नीशियन के, जो 26-27 जो भी है वो भी है। इसके अलावा लीगल ओपिनियन के बाद एक और सूची जारी होनी है, जो भी अपडेट होगी मैं बता दूंगा। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आपका जो प्रोविजन वाला रिजल्ट जारी हो, आपको राहत मिले। और जो एक और सूची की बात थी, लगातार लोग कह रहे हैं कि एक और सूची की, मैंने उनकी मांग रखी थी, लेकिन लीगल, क्योंकि अभी इनके बीच में जो बोर्ड और विभाग दोनों बात करें इस हिसाब से लीगल ओपिनियन ले, उसके बाद वो निर्णय लेंगे। मैं लगातार चेयरमैन साहब के संपर्क में हूँ, मैं कोशिश करूँगा लैब टेक्नीशियन की भी जल्द से जल्द दूसरी सूची हो जाएगी। इसके अलावा प्रोविजन वाले घबराए नहीं, आपकी सूची भी इसके साथ ही जारी होगी, और यदि उसको रोका जाता है तो आपकी सूची अलग से भी जारी करवा देंगे, आप चिंता ना करें। इसके अलावा ईसीजी वालों को कहना चाहूँगा कि ईसीजी अगले वीक में होने की संभावना है। इस वीक में नहीं होगी, अगले वीक में ही आपकी होने की पूरी संभावना है। क्योंकि संभावना इसलिए हो मुझे जो बात हुई थी अगले वीक तक के लिए, संभावना इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि आपने सोचा था कि अचानक ये विवाद हो जाएगा, भर्ती विवाद होना, अटकना, ये कोई नहीं कह सकता, इसलिए संभावना बोली जाती है। तो साथियों, पूरी कोशिश रहेगी ईसीजी की हो जाए। मान लीजिए कहते हैं कि इसको रोको, ईसीजी करो, लेकिन अभी तो लैब टेक्नीशियन का काम चल रहा है, तो ईसीजी का अगले वीक की पूरी संभावना है। इस समय लैब टेक्नीशियन का काम चला है। जो भी अपडेट होगी मैं ट्विटर पे ट्वीट करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। आपको बता दिया था 1 जुलाई को सुनवाई है, और वो जजमेंट भी आगे मैंने कहा फाइनल डिस्पोजल है, वो फाइनल निर्णय। कई लोगों ने सवाल किया फाइनल निर्णय, अरे भैया मैं जो ट्वीट कर रहा हूँ तो बात होने के बाद ही करता, हवा में नहीं ट्वीट करता। ये तो रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की प्रयोगशाला साहिब की फाइल आज पहुँच गई थी, और 11 बजे पहुँच गई थी। और बता, मैंने तो सिद्धार्थ महाजन जी को भी ये कहा कि साहब 11 बजे, तो उन्होंने मुकुल शर्मा जी को फ़ोन किया था, बोले कि ये बेरोजगार संघ वाले तो बैठे हैं, और बोले कि फाइल पहुँच गई है, बोले कि उनको सारी चीज़ पता है। अच्छा अधिकारी है सिद्धार्थ महाजन जी भी, अखिल अरोड़ा जी भी पूरा कोऑपरेट करें। उन्होंने कहा, हमारे सामने फ़ोन भी किया था कि इसको जल्द से जल्द निकाले। तो प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो 1534 है, अब कोरोना ही होता है, मैं सैल्यूट करता हूँ, थोड़ा सा इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होगा। जो भर्ती रद्द हो गई थी वो वापस जिंदा करवाया है। तो मैंने कल भी कहा था, जून का तो इंतजार करिए, खुशखबरी मिलेगी और आपकी भर्ती की सूची भी जारी होगी। मैंने वादा किया था, फिर कह रहा हूँ, सेना ठोक के आपकी सूची जारी होगी। रद्द हुई भर्ती को जिंदा करवा दी गई यार। अधिकारी भी कह रहे हैं
कि जो भर्ती एक तरह से रद्द हो चुके थे वो जिंदा हुई है। इसके लिए तो देखो कुछ भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। ये मुख्यमंत्री जी की बदौलत ये हो रहा है, ये मैं देख नहीं रहा, ये तो वैसे हाथ में। एक चीज़ और कह रहा था मैं, इसके अलावा सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 वाले, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ आरपीसी खुलते आपके पिकअप लिस्ट जारी करके बीकानेर से काम करवा दूँ। मेरी नज़र में है त्याग पत्रित वाला भी आ रहा है, मैं उसकी भी जल्द ही अधिकारियों से मिलकर कोशिश करूँगा, लेकिन 622 के लिए मैं जल्द से कोशिश कर रहा हूँ ना। और इसके अलावा जो चीज़ है एलडीसी भर्ती 2018 निदेशालय खुल गया है, तो आपके भी जो ज्वाइनिंग के जो आदेश है बीकानेर का आपको शिक्षा विभाग अलॉटमेंट हुआ है, तो आपकी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं एलडीसी भर्ती 2018 की बात कर रहा हूँ, जिनकी अभी शिक्षा विभाग उनको मिला है, उनके कई कॉल और मैसेज आए थे। इसके अलावा पीटीआई भर्ती का जिला आवंटन, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात हुई थी निदेशक मोदी जी से, क्योंकि मैं बीएसटीसी परिणाम के लिए उनसे फ़ोन किया था। बीएसटीसी के अभ्यर्थी भी जुड़े हैं, वो सुन लीजिए। कई लोग कह रहे हैं साथियों, मैंने पहले भी कहा था ऑनलाइन की वजह से देर हुई थी। आज भी निदेशक मोदी जी से बात, उन्होंने कहा कि परिणाम पूरा तैयार कर लिया था, कुछ कमियां थी, इसकी वजह से दोबारा जांच किया जा रहा है। एनआईसी या कौन इसको परिणाम अपलोड करने वो देखते हैं, तो वो थोड़ा सा समय लग रहा है। और जैसे क्योंकि यदि आज हो गया तो आज अपलोड हो जाएगा परिणाम, नहीं तो कल हो जाएगा। तो साथियों, निदेशक जी हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, अच्छे लगते हैं, युवाओं के सुनते हैं। क्योंकि पहले कोरोना की वजह से लेट हुआ था, इसलिए मैं उन व्यक्ति का सवाल नहीं उठा सकता। बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनको बहुत नज़दीकी से जानता हूँ, झूठ नहीं बोलते। लेकिन कोरोना की वजह से आपका सेकेंड ईयर का परिणाम में देरी हुई, लेकिन अब उन्होंने कहा कि शाम तक इंतजार करो, नहीं तो कल के लिए कहा, क्योंकि वो दोबारा जांच कर रहे हैं, तो कल का इंतजार करो। यदि कल भी नहीं होता तो मैं कह रहा हूँ आपके साथ धोखा होता, तो मेरा ये वीडियो आप सेव कर लेना। आपका परिणाम जारी नहीं होता है तो सोमवार को मैं बीकानेर जाके बीकानेर निदेशालय के गेट पे धरने पे बैठ जाऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अपन को 3 बार समय मिला है अधिकारियों के द्वारा कि इस वीक नहीं आया। लेकिन फिर भी मेरे निदेशक मोदी जी से बात होगी, इस पर मैं पूरा विश्वास करता हूँ। उन्होंने कहा कि आप रुकिए, तो कल का इंतजार और कर लेते हैं, आज शाम का, कल का नहीं होता तो सोमवार को आएगा। लेकिन वैसे सोमवार को मुझे धरने पे बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी कई लोग कह रहे कि हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, इसलिए मैं ऐलान कर दिया ना, नहीं हो तो मैं बैठूंगा धरने पे बीकानेर निदेशालय। मैं कह रहा हूँ यही वीडियो आप सेव रखना, नहीं बैठो तो। इसके अलावा एक चीज़ और कह रहा था मैं कि जो फर्स्ट ग्रेड वाले 4 लोगों के आदेश जारी हो गए, कुछ के और आदेश जारी हो जाएंगे, जो रह गए थे जिनकी जांच होनी थी डिग्रियाँ, उनके भी आदेश जारी हो जाएंगे। और बच गया क्या इसमें, शिक्षा विभाग के रेट 2018 वाली भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द सुनवाई के लिए मैं उनको अवगत कराऊँगा कि वो अपने अधिवक्ता को बोल के प्राथमिक के साथ इसका निस्तारण करना है। अब कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की मांग उनके सामने रखेंगे कि जल्द से जल्द निकाली जाए, स्कूल व्याख्याता निकाली जाए, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती निकाली जाए। आरपीएससी की मैं आपको चर्चा कर ही सकता हूँ। अब मैं अधिरस बोर्ड की भी स्टेनोग्राफर है, इसके लिए मैं बोल चुका हूँ पहले और वीडियो में कि फिलहाल अभी इन भर्तियों का काम चल रहा है और भर्तियों के लिए हम कोशिश करेंगे। मेडिकल ऑफिसर का बता दिया जुलाई के फर्स्ट वीक में, प्रयोगशाला सहायक के लिए आप लोगों को बताया दिया। आज इस लाइव का उद्देश्य यही था कि कई लोग, क्योंकि साथियों मैं अब सचिवालय गया था, थोड़ी देर पहले आया हूँ, और इस कोरोना काल में भी कल भी मैं 30-40 लोगों से मिला हूँ, आज भी 10-15 लोगों से मिला हूँ। हालांकि कोरोना में नहीं मिलना चाहिए, कोरोना के जो सरकार के आदेशों की पालना करनी चाहिए, लेकिन कोई ऑफिस आ जाता है फिर वो कहता है कि हम तो मिलके ही जाएंगे, जिद करने लग जाते हैं, लगता है यार दूर से आए दुखी हैं, और उनकी जो हालात देख के मन करता है चल ठीक है यार, कोरोना होगा मरेंगे तो दोनों मरेंगे, साथ मरेंगे, किस्मत होगा तो फिर उनसे मैं मिल के आता हूँ, उनकी पीड़ा सुनता हूँ। लाइव देख रहे हैं वो भी, मैं नहीं मिलूँ तो वो कहते हैं कि नहीं मिले, मैं मिलता हूँ। कई लोगों की समस्याओं को उनके सामने फ़ोन करके भी हल करने की कोशिश की, कार्यालय में आए उनको संतुष्ट करके भेजा है। इसके अलावा साथियों जो कमेटी की हम मांग करें उसकी भी मीटिंग बहुत जल्द होगी, जो 1 महीने के लिए सीएम साहब ने बनाई थी। और इसके अलावा जो भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी है उसकी हम मांग करें, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होगा भर्ती परीक्षाओं में पद बढ़ाया जाए, रीट में पद बढ़ाई जाए, पटवारी में पद बढ़ाया जाए, और ग्राम सेवक में पद आई नहीं उसकी विज्ञप्ति, लेकिन ग्राम पंचायत नहीं बनी है कहीं, तो उसके भी पद बढ़ाने की सरकार बढ़ाए। और नई भर्तियों के साथ साथ देखिए कंप्यूटर शिक्षक भर्ती है, स्कूल व्याख्याता है, सेकंड ग्रेड की भी मांग करें, पीटीआई की भी मांग करें, पशुधन सहायक की भी मांग करें, और जो टेक्निकल हेल्पर है उसकी मांग करें। तमाम नई भर्तियों की भी मांग कर रहे हैं। जो लंबित भर्तियां जो पंचायत राज एलडीसी और नर्सिंग भर्ती 2013 उनकी पूरी करने की मांग कर रहे हैं। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 450 पदों पर निकल जाए वो मांग करें। पशु चिकित्सक 930 या 50 पदों पर लंबित है कोर्ट में, उसकी भी हम कोशिश करें कोर्ट से निकले, इनको ज्वाइनिंग मिले। एसआई भर्ती 2016 लंबित है,
लेकिन अब जब सुनवाई होगी एसआई भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों के साथ, हम खुद जाके संबंधित एडवोकेट से मिलकर आएंगे। इस बार कोई लापरवाही नहीं है और उसका निस्तारण हो तो उनके साथ मैं खुद जाऊँगा। अभ्यर्थी लाइव देख रहे हैं तो मुझसे मिल लेना, सुनवाई से 2 दिन पहले मैं टाइम निकाल के आपके साथ जाऊँगा। इसके अलावा कोर्ट में मामले एसआई वाला था और एसआई में पद बढ़ सकते हैं, न्यायालय का आदेश हो सकते हैं। इसके अलावा कौन से मामले, राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए भी प्रयास करेंगे। अभी जैसे धीरे धीरे सारे अधिकारी वापस आना शुरू कर दिए तो हम पूरी प्रयास करेंगे 2016 के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे एडवोकेट से बात करके, हमने याचिका लगाई थी रोहितास कुमार यादव के नाम से, तो उसके भी सुनवाई हो, कम से कम न्यायालय का आदेश आ जाए तो सरकार उस पालना कर सकते हैं, जैसे रीट 2018 की हमने सूची जारी करवाई थी। काफ़ी तमाम मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच में लाइव था साथियों। ये लाइव आने का उद्देश्य ये था कि कम से कम आप लोगों तक सूचना पहुँचे। तमाम अभ्यर्थियों से जितने लोग लाइव देख रहे हैं इसको शेयर तो कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास कॉल और मैसेज कम आएंगे। आपकी कसम इतनी हालत ख़राब हो जाती है, कितने फ़ोन कितने मैसेज। अब कई बार कई लोगों को फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो ये कहते हैं कि हमारा फ़ोन नहीं उठाए, बड़ा आदमी हो गया, नेता हो गया, एमएलए हो गया, मंत्री हो गया, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन मेरी जगह आके देखना यार, एक नहीं 3 नंबर है। अब मैं सुबह चला गया चिकित्सा विभाग, वहाँ अलग अलग चैम्बर में 3 अधिकारियों से मिला, तो मैं वहाँ बैठूँ तो फ़ोन कैसे उठाऊँ बताइए। कई बार दूसरा फ़ोन आता कैसे उठाऊँ। कई चीज़ों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोई समझता नहीं है। कई लोग जवाब नहीं तो ऐसे ऐसे करते हैं जिस प्रकार क्या कर रहे हो, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या करें। एक कम से कम आप लोगों के लिए भाग तो रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। लेकिन साथियों कुल मिलाकर ये है कि अब कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है। मुझे लगता है कि जून में स्थिति सही हो जाएगी, जुलाई तक काफ़ी लोग जो बाहर गए वो जयपुर आ जाएंगे। लेकिन पहला लक्ष्य हमारा ये रहेगा, लॉकडाउन हटता है तो नई भर्तियाँ की विज्ञप्तियाँ जारी हो, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, पटवारी की एक एग्जाम हो, रीट की परीक्षा तिथि जारी हो, और नई भर्ती की विज्ञप्ति के साथ जो लंबित भर्तियाँ पूरी और जो हमने 28 सुझाव दिए उसको लागू किया जाए। तो साथियों लाइव में बहुत बातें मैं कह चुका हूँ, अधिकतर जो मुद्दे हैं मैं पहले लाइव में बोल चुका हूँ। जो आज आने का उद्देश्य था कि क्या वार्ता हुई वो बताना, मेडिकल ऑफिसर के लिए बता दिया। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं, मैं समय पर आपको जब भी मैं बताता रहूँगा। लेकिन बीएसटीसी वाले चिंता नहीं करें, आपके साथ गलत नहीं होगा, आपका परिणाम जल्द जारी होगा, चिंता नहीं करें। फर्स्ट ईयर के लिए भी आदेश जारी हो गए थे, उसकी कॉपी मेरे पास है। निदेशक महोदय जी ने आदेश जारी कर दिए थे, और जो आरपीएससी को खुलवाने के लिए हम प्रयास करें। और कोई मुद्दा रह गया तो बता दे भाई, कई लोग कमेंट कर रहे हैं, बता दे, देख के बता दे भाई, कमेंट कोई आ रहा है तो स्पेशल। वार्ड बॉय वाला भाई, वार्ड बॉय वाला लगातार उठा रहे हैं। आप मंत्री जी से मुलाकात है तो वार्ड बॉय 2013 जो 1848 पदों है उसकी भी पूरी कोशिश करेंगे। वार्ड बॉय बढ़िया लगातार मरीजों की देखभाल करते, सेवा करते। कई लोग कोरोना संक्रमित हो गए, उनका राहत मिले। इसके अलावा मेरा फोन देना भाई, एक बार कोई कमेंट आ रहा दे देता हूँ भाई। और बताइए साथियों, अरे भाई संघर्षी जीवन है, लड़ना तो पड़ेगा। अब रोजगार की बड़ी दयनीय स्थिति है देश और प्रदेश में, और रोजगार के लिए लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कुछ नहीं मिलता दोस्तों, लड़ना तो पड़ता है। आज स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 वाले कितने दिन धरना दिया, आज को 4,500 लोगों को ज्वाइनिंग मिली। लड़े, आज वो खुशी है। रेट 2018 के 3500 पदों पर नहीं निकालने का हमने वादा किया। मैंने कहा सेना ठोक के कहता हूँ, उसकी सूची जारी हो। प्रयोगशाला साइक पीपी किट के पहने रहते थे, राजेंद्र रोता था, ये कहते थे इन लोगों को। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ, उनका वादा पूरा होगा। टेक्निकल हेल्प के लिए हम कोशिश करें। एक बार फ़ोन ऑन कर लेता हूँ, मैसेज देख लेता हूँ, क्योंकि उस मोबाइल में मैं देख नहीं पाता। लेकिन जितने लोग लाइव उसको देख रहे हैं एक बार शेयर तो कर दीजिए दोस्तों। और सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि मैं अब लाइव बहुत कम आ पाता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। शायद 2-4 ट्वीट मैं रोज़ कर देता हूँ। तो आप भी, उपेन यादव मेरा ट्विटर अकाउंट है जिसमें 2,93,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। आप सीधा जुड़िए, जो लोग ट्विटर पर नहीं है ट्विटर डाउनलोड करिए, जुड़िए, क्योंकि ट्विटर पर मैं हर अपडेट सबसे पहले ट्विटर पे डालते रहता हूँ, जिससे आपको पता चले। कई लोग इंतजार करते थे, मेरे को फ़ोन करते, भाई साहब लाइव कब आओगे। तो लाइव में रोज़ नहीं आ सकता, लेकिन मैं ट्विटर पर रोज़ अपडेट देता हूँ। तो उससे संबंधित जो भी होगी आप एक बार वो देखें। 2012 वाला देखिए भाई, मैंने कल भी बताया था, मुझे पता आपके जो लोग संपर्क में, मैं कोशिश करूँगा 2012 वालों को न्याय मिले। फार्मासिस्ट वाले कह रहे हैं कि आपकी एग्जाम होगी
एक चीज और बता दूं, आज सिद्धार्थ महाजन जी को मैं इस चीज के लिए धन्यवाद भी दिया था। आपने कहा था कि भविष्य में जो भी शिक्षा वर्ग में भर्तियां होंगी वो एग्जाम होगी, उन्होंने आज फिर उस बात को दोहराया है और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि एग्जाम ही हो। तो फार्मासिस्ट वाली भी बात रखी है भाई। टेक्निकल हेल्पर के लिए पूरी कोशिश करेंगे, थोड़ी सी स्थिति सामान्य हो जाए, ये कि सारे विभाग खुल जाए, लॉकडाउन खुल जाए, साधनों का आना जाना हो जाए, कोचिंग खुल जाए, यानी कि आपकी बात में पूरे रखूंगा। एक मनोज कुमार जी कह रहे हैं कि सब मिले हुए हैं भैया। तो आप एक चीज बताऊं, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का अध्यक्ष बन जाओ। आप करो कभी तो पता चले कैसे काम होता है। घर से निकल के काम तो करो, पता लग जाएगा कैसे भागा जाता है। लाइब्रेरियन के कोर्स निस्तारण होते ही हम लोग इसकी ज्वाइनिंग के आदेश करवाएंगे जल्द से जल्द। दिनेश जी धन्यवाद यार, पूरी कोशिश करूँ, क्या करूँ, लड़ना पड़ता है बेरोजगारों के लिए। समाज से क्या तो ध्यान क्या रखे, किस वक्त में लड़ना हो तो मरना हो तो मरेंगे और क्या है। रुपेंद्र जी 2018 वाला की कॉल आई थी, मैं कोशिश करूंगा पूरे। स्टोनो में थोड़ा समय लगेगा, ईसीजी वाला करवा रहे भाई। 600 निवासी पद जोड़े जाएं, जो शिक्षा मंत्री जी ने भी घोषणा की थी सुजानगढ़ खातर सभा में। वास्तव शिक्षा मंत्री जी को अपना वादा पूरा करना चाहिए। हम उनका वादा याद दिलाते हैं जो आपने सभा में बोला था, वो स्कूल व्याख्याता वृत्ति 2018 के वो पद जोड़े जाए वापस। क्या कह रहे हैं, 1 मिनट भाई का, ये बहुत फास्ट चल रहे हैं भाई लोग। भाई रामनिया जी पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सीओचओ वेटिंग में थोड़ा समय लगेगा, आज फिर बात रखें। सीओचओ वेटिंग में थोड़ा समय लगेगा, सीओचओ वेटिंग के लिए थोड़ा समय लगेगा। मैं चाहता हूँ सीओचओ वेटिंग, वास्तव काफी लोगों को नंबर नहीं आया, काफी कॉल भी आ रहे हैं सीओचओ वेटिंग के लिए। राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए भैया यहाँ से विभाग से तो अभी तक नेगेटिव मिला है, लेकिन अब मैं जो हमने याचिका लगाई थी रोहतास यादव वाली, हम कोशिश करेंगे उसमें एप्लीकेशन लगवाकर जल्द से जल्द सुनवाई करवाएं, क्योंकि अब कोर्ट से करवाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार हम लगातार बात कर रहे हैं अधिकारियों से, मुझे वहाँ से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, अभी नेगेटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन अब मैं कोर्ट की तरफ रुख करूँगा। जो हमने याचिका लगाई थी, सीनियर एडवोकेट उतारा था, उसकी जल्द से जल्द सुनवाई के लिए एप्लीकेशन लगवाएंगे। पिलानिया जी आपको सारी चीजें पता है, मेरे हाथ में जितनी कोशिश कर रहा हूँ। सुभाषगढ़ टाइम देंगे तब साथ चलेंगे मिलने, चाहे कमला जी हो, चाहे आप हो, चाहे विजयपाल जी हो 2013 नरसिंह भर्ती के लिए। फली सैनी जी आप सब कहोगे तब सोचेंगे पंचायत साई के लिए, साथ में के बाद सामान्य स्थिति हो जाए। लोकेश जी कोर्ट का निर्णय होगा, मैं नहीं कह सकता। रिसफल वेटिंग वो तो न्यायालय करेगा, रिसफल करेगा वेटिंग। मेरा काम था एक और सूची निकलवाना, जो मैंने निकलवा दी। अब कोशिश करूंगा जल्द से जल्द सुनवाई हो, फैसला न्यायालय को करना है। लेकिन मैं कोशिश इस चीज की करूंगा कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, फैसला न्यायालय को करना है, जिससे सुनवाई में जो फैसला होगा कम से कम उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति तो मिले। हेमंत जी जैन वाला करवाएंगे, एक बार रुक जाओ थोड़ा सा। राजू जी जो आप कह रहे हो रेडियो का चयनित तबियत, तो थोड़ा सा वो लीगल ओपिनियन ले रहे हैं किस आधार पे करना है। मैं कोशिश करूंगा आपको जून में ज्वाइनिंग मिले, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो। लेकिन वो फर्जी लोग बाहर हो जाए थोड़ा सा, और वो लीगल ओपिनियन ले लें, क्या देते हैं उसके आधार पर होगा सब। माजिद भाई धन्यवाद। संजय भाई बेस्ट चीज के लिए मैं बोल चुका हूँ, बार बार एक चीज ऊपर जो नहीं देखे ऊपर बोल चुका हूँ, देख लीजिए वीडियो। चिकित्सा वाक्य 1534 के लिए बोल चुका हूँ। धन्यवाद अक्षय भाई। शिक्षा साई के नेत्र साई की वैकेंसी आई है, मैं मंत्री जी के सामने बात रखी थी। मंत्री जी ने कहा था अधिकारी से बात करेंगे।
टीआरए के भाई रामफूल मीणा जी, टीआरए के भी अभी के बाद अधीनस्थ बोर्ड पूरा खुल जाए, अभी तो पूरा खुला हुआ नहीं, अभी तो कोई कर्मचारी आने भर्तियों से संबंधित, चिकित्सा वाक्य उनसे संबंधित। रुपेंद्र जी मिल लेना, कौन सा 20 लाख रुपए का उठाना होगा बताना, मुझे भी आपका साथ दूंगा ना, मिल लेना कभी भी आके आप, लॉकडाउन खुलते मुझसे मिल लेना, किसी ने धोखा किया उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे, मुझसे मिल लेना। देवेंद्र जी 2012 मुझे याद है, जितनी मदद होगी मैं करूंगा। हरीश कुमार जी 14% वाला मंत्री जी को याद दिलाएंगे, मैं शिक्षा मंत्री जी से मिलने की पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। अनिल मौर्य जी लाइब्रेरी भर्ती कोर्ट में है, कोर्ट का आदेश होते यदि कोर्ट ने कह दिया आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाए तो मैं प्राथमिकता के साथ आपका साथ दूंगा, आपका नियुक्ति आदेश जल्द से जल्द करवाने के लिए, चाहे मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन एक बार न्यायालय से तो मामला निकले, न्यायालय से तो फाइनल फैसला हो, उसका इंतजार तो आप भी करें, तो थोड़ा वो फैसला करवा लीजिए जल्दी। पवन खिची जी 2013 नर्सिंग भर्ती वाले 8 साल से खून के आंसू रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। मिस्टर जितना सहयोग किया मैंने किया है अपनी जेब से खर्चा करके, जितना इन बहनों की तरफ जितना मैंने कोशिश की किया, लेकिन लीगल जो अड़चने आ जाती है ओपिनियन तो कुछ नहीं कह सकता, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं सीएम और मंत्री नहीं हूँ, जितनी कोशिश हो सकती है मैंने की, आगे भी करूंगा, लेकिन ये नहीं कि मैं सीएमओ साइन करके दे दूं भाई साहब, वो चीज नहीं है, लेकिन जितनी कोशिश की है ना मैंने, मैं भी बैठा हूँ 9-9 दिन तक आप लोगों के लिए, मेरे कोई पर्सनल आंदोलन नहीं था, आप कह रहे खून का आंसू रहे भाई साहब, मैं भी दुखी हूँ, परेशान हूँ, जितनी कोशिशें मैंने किया आगे भी करूंगा, लेकिन ये बार बार आप कह रहे हो ना 13 वाले 13 यार, 13 वालों का जितना साथ दिया ना इतना तो और किसी भर्ती का नहीं दिया। अब वो किस्मत में यार, जब कानूनी अड़चने आ जाए तो उसमें कौन क्या कर सकता है, कोशिश तो मैं आज भी कर रहा हूँ। बीएसटी से फर्स्ट ईयर का रिजल्ट में टाइम लगेगा भैया थोड़ा सा। नरेश भाई वार्ड बॉय के लिए मैं बोल चुका हूं, ऊपर बहुत लंबा लाइव हो गया, वही रिपीट कर रहे हैं, मैं आपसे फिर और दूसरे लाइव में मुलाकात करूंगा। अभी तो जो भी चीजें थी मैं आपके सामने रखा हूँ, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो कोरोना से हम बचे हैं, ये आप लोगों की सतर्कता थी, और जैसे सरकार लॉकडाउन हटाती है, सामान्य स्थिति होती है, तो हम सब मिलकर लंबित भर्तियों के लिए, नई भर्तियों के लिए, नियमों में सुधारों, भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी, सबके लिए हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। जब एक और लाइव में जब आऊँगा तो और नए मुद्दों को लेकर आपके बीच में आऊँगा, लेकिन तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।